वेलकम बैक दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत में जुन चेंगजिया ब्लैक विंड विलेज के पुल पर पहुंच गया होता है। पुल के उस पर दो बदमाश गुंडे होते हैं। उनमें से एक गुंडा चेंगजिया को देखकर अपने बड़े भाई से कहता है ये लड़का ब्लैक माउंटेन में घुसने की कोशिश कर रहा है। इस पर उसका बड़ा भाई गलतफहमी का शिकार होते हुए कहता है गौर से देखो उसे, ये एक यंग लड़का है जो माउंटेन्स और रिवर्स के मजे लेने के लिए आया होगा। चेंगजिया उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वही बदमाश गुंडा चेंगजिया को घूरता है और कहता है तुम्हें पता है कि तुम अब खतरे में हो। चेंगजिया मुस्कुराते हुए जवाब देता है ये सच है, तुम्हारा बॉस यहीं पर है। उसकी बात सुनकर बदमाश गुंडा हैरान होकर कहता है तो ये सच है, क्या तुम मुझे अपनी कोई कीमती चीज देना पसंद करोगे? ऐसा कहकर वो गुंडा मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वो पलटा तब तक चेंगजिया ने उसके बड़े भाई को जोर से किक मार कर जमीन पर गिरा दिया और ये देखकर गुंडे ने स्वॉर्ड से चेंगजिया पर हमला कर दिया, लेकिन चेंगजिया ने उसकी स्वॉर्ड को एक ही मोमेंट में तोड़ दिया। फिर वो उसके बड़े भाई को एक पावरफुल किक मारकर उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है जा और अपने बॉस से कह देना क्लैन किंग स्टील फ्रेम सेक्ट का लीडर अपने डिसाइपल्स को छुड़ाने आया है। उसकी ये धमकी सुनकर दोनों बदमाश गुंडे घबराकर वहां से भाग जाते हैं। रुको दोस्तों, इस सेक्ट का थोड़ा सा लंबा नाम है, इसलिए मैं शॉर्ट में क्लैन किंग सेक्ट कहना पसंद करूंगा। तो चलो बिना वक्त गवाए आज के एक्सप्लेनेशन एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तभी वहां पर चेंगजिया के पास 5 नए गुंडे पहुंच जाते हैं। उनमें से एक गुंडा आंखों में गुस्सा लेकर कहता है क्या तुम वही लड़के हो जिसने हमारे 2 साथियों को हराया? तब दूसरा गुंडा आगे बढ़ता है, हंसकर बोलता है अभी तक तुम्हारी दादी नहीं आई है तो कैसे तुम क्लैन किंग सेक्ट के लीडर हो सकते हो? चेंगजिया उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, अपने 10 रिंग्स की पावर शो कर देता है। चेंगजिया के 10 रिंग्स एक्टिवेट देखकर सभी गुंडे सिर झुकाकर चेंगजिया की रिस्पेक्ट करने लगे। फिर चेंगजिया आगे बढ़ गया। चेंगजिया अंदर एंटर करता है। अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। डिसाइपल्स को बांधकर बेरहमी से पीटा जा रहा था। फिर चेंगजिया अपने मन में कहता है ये लोग सिर्फ डाकू नहीं हैं, ये इंसान के भेष में गिरे हुए जानवर हैं। जब मैं डिसाइपल को बचा लूँगा उसके बाद इन डाकुओं के इस पूरे अड्डे को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सभी बातें सोचकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वहाँ पर डाकुओं की पूरी टोली होती है। चेंगजिया को ऐसे आते देखकर उन्हीं में से एक डाकू चाकू को घुसते हुए चेंगजिया को कहता है लड़के, तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो जो ब्लैक विंड विलेज में अकेले आने की हिम्मत की। तभी उन सभी डाकुओं का बॉस कहने लगा लीडर जुन के आने से हमारे हम्बल ठिकाने को रौनक बख्शी है। जिस पर चेंगजिया अपने डिसाइपल्स को देखते हुए बॉस से कहता है मुझे बकवास बातें पसंद नहीं है, मैं ब्लैक विंड विलेज सिर्फ अपने डिसाइपल्स को लेने आया हूँ। बॉस थोड़ी देर के लिए चुप रहता है, फिर हाँ में सिर हिलाकर कहता है मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन तुम्हें 100 ट्रेल्स देने होंगे, उसके बाद तुम अपने डिसाइपल्स को ले जा सकते हो। चेंगजिया धीरे से कहता है 100 टेल्स देने होंगे, लेकिन मेरे पास तो 250 टेल्स ही है। फिर बॉस कहने लगा तुम्हारे सेक्ट के पुराने लीडर के खातिर ये सबसे कम प्राइस है। अगर तुम दूसरों की बात करो तो स्टार्टिंग प्राइस है 2000 टेल्स। उसकी बात सुनकर चेंगजिया सवाल पूछते हुए कहने लगा तुम हमारे सेक्ट के लीडर को जानते हो? इस पर वो बॉस जवाब देता है हम अक्सर सनसेट के दौरान घुड़सवारी करते थे, वो मेरी खोई हुई जवानी है। ये बात जानकर चेंगजिया उसे मस्का मारते हुए कहने लगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हम गरीब हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 100 टेल्स देने के लिए तैयार हूँ। पहले तुम मेरे डिसाइपल्स को छोड़ दो, उसके बाद हम लोग तुम्हारी पूरी रकम चुका देंगे। चेंगजिया की बात सुनकर एक बदमाश गुंडा कहने लगा 100 टेल्स, ये लड़का तो झगड़ा करने आया है। जिस पर हुडी पहने बदमाश गुंडा कहता है इसने सच कहा, ऐसा लगता है ये फूड मार्केट में शॉपिंग करने आया है।
तभी तीसरा गुंडा भी कहने लगा, तुम अपने हम्बल और काइंड सेक से पैसे कैसे कमाओगे? क्या तुम ब्लैक विंड विलेज में क्रेडिट लेने के लिए आए हो? इन सब के बीच उनका बॉस चेंग जियाओ की तरफ देखकर कहता है, तुम बेशरम हो, लेकिन तुम्हारे पुराने लीडर के खातिर मैं एडजस्ट कर लूँगा। फिर बॉस क्लैप करके अपने दो साथियों को इशारा करता है। फिर वो दोनों एक डिसाइपल को घसीटकर बॉस के पास फेंक देते हैं। वो डिसाइपल दर्द से कतराते हुए चेंग जियाओ को कहता है, लीडर मुझे बचा लीजिए। उस डिसाइपल को पैरों से कुचलने लगता है और चेंग जियाओ को धमका कर कहता है, मैं आज तुम्हारे एक डिसाइपल को मार दूंगा, इससे तुम 100 टेल बचा लोगे। अगर तुम अभी भी नहीं समझते तो मैं डिसाइपल्स को मारना जारी रखूंगा जब तक तुम सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर लेते। ये कैसा रहेगा? फिर वो डिसाइपल बॉस से कहता है, मैं क्लेन किंग सेक्ट छोड़ दूंगा, मुझे मत मारना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी ये बात सुनकर बॉस उस डिसाइपल को चेंग जियाओ को मारने के लिए कहता है। फिर वो डिसाइपल ना चाहते हुए भी चेंग जियाओ की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन बॉस का प्लान कुछ और था। उसने अपनी फ्लेम टेक्निक एक्टिवेट की और डिसाइपल को पीछे से अटैक कर दिया। हिट लगने से वो डिसाइपल ऑन द स्पॉट वहीं पर मर गया। ये सब देखकर चेंग जियाओ कुछ नहीं कर सका। तब चेंग जियाओ को डिंग डिंग की आवाज़ आई। 99 सेक्ट मेंबर रह गए। चेंग जियाओ के गुस्से भरे चेहरे को देखकर बॉस कहता है, तुम काफ़ी गुस्से में लग रहे हो, कोई शिकायत है? जिस पर चेंग जियाओ गुस्से में जवाब देता है, हाँ, मेरी डिसाइपल को सिर्फ मैं ही सजा दे सकता हूँ, किसी और को उनमें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी एक गुंडा चेंग जियाओ को हंसकर कहने लगा, ये लड़का वाकई अपने आप को सेक्ट लीडर समझता है। तुम हमारे ब्लैक विंड विलेज में आकर बकवास नहीं कर सकते। फिर दूसरा गुंडा बॉस की तारीफ करते हुए कहता है, हमारे बॉस ने एक बुज़दिल डिसाइपल से तुम्हारी जान छुड़ाकर तुम पर एक एहसान किया है, तुम्हें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। चेंग जियाओ उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया। फिर अपनी सोल्ड निकाल कर एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। उसके बाद वो एक लात मारकर दूर फेंक देता है और बॉस से कहने लगा, ये आदमी दखल दे रहा था, आज मैंने भी तुम्हारी मदद की। फिर चेंग जियाओ उसकी तरफ एक टेल फेंक देता है। उसका ये एटीट्यूड देखकर बॉस कहने लगा, तुम एहसान की कदर नहीं करते। जब मैं रुथलेस हो जाऊं तो मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाना। ये कहते ही बॉस अपने एक साथी को इशारा करता है। फिर वो गुंडा आगे आकर कहता है जाएगा कि यहाँ पर सबसे तेज कौन है। फिर उसने हवा में छलांग लगा दी और हवा में ही वो अपने पावर से एक्टिवेट करता है। इस वजह से उसके कपड़े भी फट गए। फिर बहुत ही फनी अंदाज में अपने डोले सोले दिखाने लगा, साथ ही पुशअप्स भी मारने लगता है। उनके साथी उसको मोटिवेट करते हुए कहने लगे, मार डालो उसे, बहुत बेरहमी से मार डालना उसे। चेंग जियाओ उसकी ये सभी हरकतें देखकर अपने मन में कहने लगा, ये ओपोनेंट काफ़ी ताकतवर होने के साथ बेवकूफ़ भी है। उसी हैरानगी के साथ ये वाला एपिसोड हो गया ख़त्म। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।